नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज और इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के लाल कुआं की। दरअसल लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के कई अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदहाल होती जा रही है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाल कुआं, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदु खत्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में कहीं भी एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन नहीं लगी है, जिससे 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में लोगों को हल्द्वानी का रुख करना पड़ता है और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिंदुखत्ता में अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी यही हाल है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज अस्पताल में इलाज कराने तो पहुंचते हैं, लेकिन बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते लोगों को निराशा ही हाथ आती है, जिस वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों को क्या क्या परेशानियां हैं और क्या कहना है इन मरीजों का। यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए यहाँ, जबकि लाखों की संख्या में लोग हैं। ये हॉस्पिटल भी बड़ी मुश्किल को वैसे बंद हो जाता है और कोई इमरजेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम लोगों को हल्द्वानी भागना पड़ता है। इस बीच में जाकर के कई बार तो एक्सीडेंट के खतरे रहते हैं इमरजेंसी में ले जाने से। ये सुविधाएं कुछ भी नहीं है सर। वो है मशीन कोई नहीं है यहाँ पर, हमारा एक्सरे मशीन वगैरह कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं, और परेशानी है हम लोग को। तो जिस तरह से आपने सुना कि मरीजों का क्या कहना है, मरीजों ने साफ कहा है कि कोई भी किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा और ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से कई बार मरीजों को हल्द्वानी का रुख करना पड़ता है, हल्द्वानी जाना पड़ता है। मतलब इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र जहां 1 लाख की आबादी है, उसके बावजूद ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जाहिर तौर पर दयनीय है और जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल उठाती है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड के स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह की स्थिति है अस्पताल की। बिल्कुल दामी मैं आपको बता दूं, लाल कुआं का स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, जिससे जो मरीज यहाँ पे आते हैं उनको हल्द्वानी का या रुद्रपुर का रुख करना पड़ता है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ मरीज भी है, इनसे भी जान लेंगे इनकी क्या परेशानी, यहाँ पर परेशानी क्या परेशानी है, तो यहाँ पर क्या क्या परेशानी का सामना कर रहा था। यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं एक्स्ट्रा मशीन से और क्या दिक्कत बिल्कुल नाम भी बताओ कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, यहाँ अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा मशीन ज्यादा है और मरीजों को लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर वहीं रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर भी यहाँ से 30 ऐसा इमरजेंसी में करवाना पड़े तो इनके करना पड़ता है जी। तो भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मरीजों को और किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ मशीनों की बात रही, लेकिन इसके अलावा और भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें, डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स का किस प्रकार से यहाँ पर रवैया है मरीजों के प्रति, और भी किस तरह की परेशानियों का मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे हमारे डॉक्टर है वो हमारे साथ है, क्योंकि दोनों क्षेत्र में क्षेत्र है क्या सबसे बड़ी यहाँ पर इमरजेंसी में अगर 3 बजे तक का पहले टाइम हुआ करता था, तो वो 3 बजे तक पड़ता है, इमरजेंसी में होने के सामना करना पड़ता है। बिल्कुल इमरजेंसी सबसे बड़ा जो सुना खड़ा होता है कि इमरजेंसी जो है डॉक्टर यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी में रात को या 3 बजे के बाद अगर किसी को दिक्कत परेशानी आ जाए तो हल्द्वानी या रुद्रपुर का रुख करना पड़ता है। जी बिल्कुल। वही हमारे साथ डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद है, जो कि विधायक है लाल कुआं क्षेत्र से। मोहन सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। तो
शायद मोहन सिंह बिष्ट जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं भूपेंद्र सिंह पन्नू जी वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो ये स्थिति बनी हुई है, जो लापरवाही चल रही है, वो कितने समय से चल रही है अस्पताल में? आपको बताऊं तो काफी लगभग 10 साल पे जो है यहाँ की जो जनता है इन परेशानी से जूझ रही है, क्योंकि इमरजेंसी की सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी जो है बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो इमरजेंसी में डॉक्टर यहाँ पे बैठना चाहिए, डॉक्टर यहाँ नहीं बैठ रहा है। कहीं ना कहीं की जो ये लापरवाही है, ये लापरवाही सामने देखने इमरजेंसी में यहाँ डॉक्टर जो मुहैया करवाएं, यहाँ इमरजेंसी के डॉक्टर मुहैया नहीं करवाया गया, जिसके कारण जो है लोगों को यहाँ से अगर परेशानी हो तो रुद्रपुर में यहाँ पर हल करना पड़ता है। जी दाम तो भूपेंद्र सिंह जी, क्या इसे लेकर अभी तक किसी प्रकार की शिकायत की गई? क्योंकि आला अधिकारी आप कह रहे हैं जैसे कि 10 सालों से इस तरह की परेशानी बनी हुई है, तो आला अधिकारी अभी तक क्या कर रहे हैं? क्यों इस पर जिम्मेदार जो लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या किसी तरह की शिकायत? बिल्कुल, मैं अपने रिपोर्टर से चाहूंगा कि हम डॉक्टर से भी यहाँ बात करेंगे, जो डॉक्टर यहाँ मौजूद है तो मैं उनसे बात करवाता हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ तो हम हमारी क्रिटिकल रहता है जो यहाँ सुविधाएं नहीं है तो उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमारे उसकी और काफी उम्मीद भी करते हैं और काफी और कोशिश भी कर रही है। ऐसे काम के लिए प्रेरणा होता है हमारे पास बिल्कुल की भी दिक्कत है। डॉक्टर साहब ने कहा इमरजेंसी में यहाँ जो मरीज है उनसे ही कहना कि यहाँ समय जो है नहीं मार जी। वही हमारे साथ विधायक जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी। मैं उनके पास आना चाहूंगी। विधायक जी, मैं जानना चाहूंगी जिस तरह से लालकुआं का ये मामला सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बदहाल है, खासतौर पर जो मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं है, एक्सरे मशीन, ये क्या आपके संज्ञान में इस तरह के मामले हैं? शायद विधायक जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो मैं वापस भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जैसे कि डॉक्टर्स ने कहा है कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, यानी कि साफ तौर से चीजें समझ में आ रही है कि जो सीनियर डॉक्टर्स है उस तरह के डॉक्टर्स की भी कमी है, साथ में अल्ट्रासाउंड भी नहीं है। तो क्या ये जो मामला है इसको लेकर किसी तरह की शिकायत की गई है आला अधिकारियों को, डिपार्टमेंट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, या जो अस्पताल में इस वक्त मौजूदा स्टाफ है इनके द्वारा और ज्यादा स्टाफ की मांग की गई है? भूपेंद्र जी। बिल्कुल हमारा विधायक जी से संपर्क करने की विधायक की जो है तो कहीं ना कहीं विधायक की भी जो अपनी जिम्मेदारियों का जो सही से जो है उनका पालन नहीं कर पा रहे। हम दूसरी बात डॉक्टर साहब से पूछते तो डॉक्टर आपने जो है अभी तक किसी से कंप्लेंट करनी है कि ये जो सुविधा है ये होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जानकारी सभी के है और काफी
जरूरी और भी नहीं है कि प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल रामजी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ क्योंकि यहाँ गर्भवती महिला है उनको जो है अल्ट्रासाउंड की बेहद आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मशीन ना होने के कारण जी 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 भूपेंद्र जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। वहीं हमारे पास ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी हरिश्चंद्र पांडे जी मौजूद है। सबसे पहले तो हरिश्चंद्र पांडे जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। हरिश्चंद्र पांडे जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बताइए। जी हरिश्चंद्र पांडे जी, जैसे कि लालकुआ के स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है, जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। एक और चीज सामने निकल कर आई है कि जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी नहीं है, स्टाफ की कमी है अस्पताल में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके संज्ञान में इस तरह की चीजें है? जो स्वास्थ्य केंद्र है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं होती है और न यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं होती हैं। ये सुविधाएं अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं और गायनेकोलॉजिस्ट की सुविधाएं बड़े चिकित्सालयों में होती है। लेकिन इसके अलावा जो एक्सरे मशीन है वो भी 10 सालों से धूल में पड़ी हुई है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक्सरे मशीन की भी सुविधाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड के अनुसार कहीं से डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ मैम की तरफ से कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन यहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन यहाँ पर एक्सरे मशीन पीएससी में नहीं होती है नॉर्मली। तो मतलब आप ठीक है मान लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर एक्सरे मशीन भेजी गई थी, तो अगर भेजी गई है तो फिर उस पर ध्यान तो देना चाहिए ना। एक्सरे मशीन जो पुराना वाला अस्पताल है वहाँ पर रखी गई है और उसके लिए टेक्नीशियन की जरूरत होती है और एक्सरे मशीन यहाँ पर लागू ही नहीं होती है, पीएससी में लागू नहीं होती है। जैसे ही हमारी सीएससी बनेगी तो वहाँ पर सीएससी में ये। लेकिन हरिश्चंद्र जी, इस वजह से मरीजों को तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आती है उनको अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती है। हर हॉस्पिटल की एक सुविधाएं होती हैं। उस हॉस्पिटल में मानकों के अनुसार अल्ट्रासाउंड की मशीन भी होती है और मानकों के अनुसार एक्सरे की मशीन भी होती है। लेकिन जो पीएससी है, पीएससी में न अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है न एक्सरे की मशीन होती है। ये सब सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर उप जिला चिकित्सालयों में होती है। तो फिर यहाँ पर एक्सरे मशीन क्यों रखी गई है और जो 10 साल से धूल में पड़ी हुई है? अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआ में कोई भी एक्सरे मशीन अभी नहीं है और पुराने वाले लालकुआ चिकित्सालय में वो पुरानी एक्सरे मशीन कहीं से डिस्ट्रिक्ट से कहीं पर रखी गई है, वो लेकिन निष्प्रयोज्य है, वो काम करने लायक नहीं है अभी। ठीक है, एक और चीज सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है, क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ यहाँ पर 2 चिकित्सकों की पोस्ट है, 2 चिकित्सकों के सापेक्ष 2 चिकित्सक हैं यहाँ पर और हमारे पास यहाँ पर फार्मासिस्ट भी है, हमारे पास लैब टेक्नीशियन भी है। हाँ, 4th क्लास की कुछ समस्याएं हैं, 4th क्लास कुछ उपलब्ध है, उसके लिए हमारे द्वारा उच्चाधिकारी को सूचित कर दिया गया है और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 4th क्लास भी उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ तक स्टाफ नर्स की बात है, स्टाफ नर्स भी हमारे पास 3 स्टाफ नर्स एनएसएम के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध है हमारे पास। लेकिन आपकी ये जो अस्पताल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर हमारे स्टेट हेड ने खुद अभी बात की है, वो मौजूद है अस्पताल में और डॉक्टर से बात करने पे पता चला है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, इसको लेकर किसी तरह की ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपके यहाँ की स्टाफ है? 4th क्लास की कमी है, इसके लिए उच्चाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। बहुत जल्दी शायद उम्मीद करते हैं कि 4th क्लास। जी तो हरिश्चंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस तरह की सुविधा नहीं होती, अगर रात बेरात मरीजों को किसी तरह की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे? अगर कुछ बड़ा हो जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए 108 की हमारे पास सुविधाएं होती हैं। 108 से वो यदि कोई गर्भवती महिलाएं होती है, नॉर्मल डिलीवरी लालकुआ में होती है और यदि कोई और चीजें होती हैं तो हमारे हल्द्वानी नजदीक पास है, वहाँ पर चले जाते हैं। 108 की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ हरिश्चंद्र जी। मैं भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हरिश्चंद्र जी का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी एक्सरे मशीन नहीं है और यहाँ पे पता चला है कि 10 सालों से एक एक्सरे मशीन धूल में पड़ी हुई है। क्या कहना है इस पर आपका? साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि स्टाफ तो ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि वहाँ की डॉक्टर कह रही है कि स्टाफ मौजूद नहीं है। तो आखिर हकीकत क्या है, पूरा मामला क्या है?
भूपेंद्र जी। बिल्कुल दामी, इस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। लगभग 10 साल से यहाँ पे एक्सेस मशीन यहाँ रखते हुए तो यहाँ क्यों रखा गया है, क्योंकि जी अगर उसका ऑपरेटर नहीं होगा उसको चलाने को, तो वो बजाय के धूप भागेगी, तो पूरी भाग रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी से यहाँ भाग रहे हैं। वही आपको स्टाफ की बात करें तो इमरजेंसी की यहाँ स्टाफ बहुत ज्यादा कमी है, तो इमरजेंसी में यहाँ स्टाफ मिलता ही नहीं है। तो जो मरीज है, पेशेंट है, वो बजाय के तो परेशान होता है, और परेशान होकर जो है वो बिल्कुल यहाँ बदवाली करो करता है। जी दाम ठीक है हरिश्चंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि चीज पता चली है इमरजेंसी में स्टाफ नहीं मिलता है, अब बताइए हरिश्चंद्र जी। जो पीएससी मैंने आपको बोला, पीएससी में 24/7 सिर्फ ओनली होता है डिलीवरी वाला जो काम होता है वो होता है। ये जो 24/7 जो इमरजेंसी वाली जो चीजें होती हैं ये पीएससी लेवल पर नहीं होती है नॉर्मली। इससे ऊपर की जो सीएससी, यदि सीएससी बन जाता है ये लेवल सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिश्चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वही भूपेंद्र जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चीज़ें सामने आई है कि कहा यह जा रहा है कि पीएससी वगैरह में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या स्थिति है पूरी, क्या मामला है, क्योंकि जो ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो मानक तय किए गए हैं इस अस्पताल के, उन मानकों पर अस्पताल पूरी तरह से खरा उतर रहा है। दामनी आपको बता दो बिल्कुल खराब नहीं कर रहा, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं ये बोल कर खाली अपना मुझे क्योंकि हम तो मौजूद है यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो यहाँ पेशेंट परेशान है क्योंकि यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है और एक्सरा मशीन होने के बावजूद यहाँ उसका कोई ऑपरेटर नहीं है कि इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर जी यहाँ पे परेशानियां जो है आ रही है, तो परेशानियां आ रही है, परेशानी आ रही है जी यहाँ पे मरीज किसी के केंद्र के हिसाब से सारी परेशानियां हो रही है। तो तुझे बताया जाएगा एक्सरा मशीन ये कभी तो ऑपरेट नहीं है, एक्सरा मशीन जो है एक्सरा मशीन ये है कि इससे भी हमने क्योंकि मानव जो है डॉक्टर कई ये बताया गया कि 10 साल से मशीन पड़ी है, कहाँ नहीं पड़ी में व्यवस्था बनाई गई थी बहुत सालों पहले, यानी कि है तो नागपुर में मौजूदा वो लाइव क्योंकि यहाँ पोस्ट ऐसे टेक्नीशियन की नहीं है, यहाँ पर होता नहीं है, तो व्यवस्था के टाइम शायद मैं नहीं सकता, उनके प्रयासों से और स्टाफ भी कहीं से मत किया। अच्छा इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में देखिए तो वैसे तो यहाँ हमारे जो डॉक्टर जो है वो निवास करते हैं पर परिसर में ही, और क्योंकि जो है 24 आवर्स है ये वो नहीं है कोर्स, लेकिन जो है क्योंकि डॉक्टर यहाँ निवास करते कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो ओवर द कॉल जो है डॉक्टर भ्रष्टा यहाँ पे बिल्कुल ये डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि कौन जो है वो डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, अदरवाइज यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। जी दादी जी भूपेंद्र जी, तो जिस तरह से आपने देखा कि वहाँ के अधिकारी डॉक्टर का खुद का कहना है कि ऑन द स्पॉट या डॉक्टर आता है अगर कोई इमरजेंसी होती है तो, वरना वहाँ डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जब ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी से हमने बात की तो उनका भी कहना था कि मानकों पर खरा उतर रहा है, लेकिन हालांकि जमीनी हालत तो कुछ और ही है और स्थिति कुछ और ही है। वही भूपेंद्र जी आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतने 10 वर्षों से इस तरह का मामला बना हुआ है, 10 वर्षों से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है और इन सब चीजों के लिए हल्द्वानी या फिर रुद्रपुर का रुख करना पड़ रहा है। तो 10 वर्ष हो गए हैं, क्या किसी तरह की शिकायत नहीं की गई अभी तक? क्या किसी समाज सेवी संगठन द्वारा या बड़े संगठन द्वारा किसी तरह की आवाज नहीं उठाई गई इसके खिलाफ? क्या यही वजह है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल जी आपको बता दूं कि जैसे कि विधायक जी जो की सरकार तो यहाँ बने जैसी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये जो है अभी सुख सुविधाओं से जो है वंचित है, क्योंकि यहाँ पे गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उनका लिए अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, न अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न यहाँ पे एक्स्ट्रा मशीन है, न उसकी यहाँ पे ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ पे अगर मशीन है, दूसरे हॉस्पिटल बताइए कि मशीन है, यहाँ मशीन है,
पानी क्यों लाई गई तो उसका ऑपरेटर क्यों नहीं था। जी। सवाल खड़े कि कहीं ना कहीं जो विधायक है या मौजूदा विधायक है वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। जी जी, दामिनी। तो मैं जानना चाहूंगी भूपेंद्र जी कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही है, जो ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी है वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विधायक है वो तो खैर बात करने ही तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगी, भागीरथी जोशी, डॉक्टर भागीरथी जोशी को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, जो यहाँ की सीएमओ है, लेकिन वो भी फोन उठा नहीं रही है, मतलब मीडिया के सवालों से बचती नजर आ रही है। विधायक जी को हमने कई बार कनेक्ट करने की कोशिश की, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, लेकिन स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन वो फोन काट कर चले गए। तो इस तरह की चीजें होती जा रही है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? क्या मतलब इन अधिकारी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है? बिल्कुल दामिनी, जहाँ तक अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी अगर हमारे साथ अटैच नहीं, फोन पे नहीं बात कर रहे तो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है। शासन, हम यहाँ पे दोष दोनों को देंगे, शासन और प्रशासन की वजह से जो है जनता यहाँ की परेशान हो रही है। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि लालकुआं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मरीजों से जब बात की तो मरीजों का कहना है कि उन्हें ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स नहीं है, इसके अलावा जो एक्सरे मशीन है वो 10 सालों से धूल में पड़ी हुई है, क्योंकि कोई ऑपरेटर नहीं है उसे ऑपरेट करने के लिए। जब ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी से इसकी बात की जाती है तो देखा होगा आपने कि वो किस तरह से इन चीजों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं इस पर ना विधायक बात करने को तैयार है और ना ही सीएमओ, यानी कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर अगर जिम्मेदार अधिकारी ही इन सवालों पर जवाब नहीं देंगे और इन जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान कौन देगा, और जो समस्याएं चली आ रही है उनका निराकरण कब होगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।